प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज परिचालक भर्ती परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास ये मॉडल पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम वही प्रश्न पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए थे, बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो चलिए साथियों, आपका एग्जाम भी 6 नवंबर को होने वाला है, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और क्लास को शुरू करते हैं। साथियों इस क्लास के अंदर राजस्थान जीके और हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन हम देखेंगे, तो क्लास को पूरी देखना है। और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मंदिर कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कपिल मुनि का मंदिर कहां पर है? कोलायत, दुलेव, सवाई माधोपुर या फिर दौसा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। कपिल मुनि का मंदिर और मेला कहां पर लगता है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा कोलायत। प्रश्न आ सकता है कि कपिल मुनि का मंदिर कहां पर है? कोलायत में। या कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? कोलायत आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर किसका प्रतीक है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो भाई। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते हो उस क्वेश्चन को आप कभी नहीं भूल पाओगे, ठीक है ना। गणगौर किसका प्रतीक है? तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट हो जाएगा शिव पार्वती। किसका प्रतीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गणगौर शिव पार्वती का प्रतीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बड़ली माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? नागौर में, अकोला में, भिलाड़ा में या फिर किशनगढ़ में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़ली माता का मंदिर कहां पर होगा? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा अकोला गांव में। बड़ली माता का मंदिर कहां पर है? अकोला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाडोती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई। आया था एक क्वेश्चन अभी जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर आया था, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में भी आया था कि आड़ूती का खजुराहो या राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो ध्यान में रखना, भिंड देवरा का जो शिव मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको राजस्थान का खजुराहो, मिनी खजुराहो कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि मंदिर कहां पर अवस्थित है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, वाल्मीकि मंदिर कहां पर है भाई? सीताबाड़ी बारा कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वाल्मीकि मंदिर पूछा जाए तो सीताबाड़ी बारा में वाल्मीकि मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अबेड़ा महल कहां पर अवस्थित है? साथियों अबेड़ा महल कहां पर है राजस्थान में? बूंदी, कोटा, बारां या झालावाड़? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अबेड़ा महल की बात करें तो अबेड़ा महल कहां पर होगा? कोटा में अवस्थित है। अबेड़ा महल कहां पर है? कोटा आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। बंजारे की छतरी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो, बंजारे की छतरी कहां पर है? लालसोट, फतेहपुर, अनूपगढ़ या शाहपुरा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी है। कहां पर है? लालसोट दौसा में बंजारे की छतरी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर में स्थित जंतर मंतर एक है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जंतर मंतर कहां पर है? जयपुर में है। ये क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? एक खगोलीय वेधशाला है, तोप है, परकोटा है या फिर महल है? जयपुर में स्थित जंतर मंतर क्या है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थी एक खगोलीय वेधशाला है। बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सास बहू का मंदिर कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, सास और बहू का मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ये नागदा में। सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा के अंदर सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का सर्वाधिक प्राचीन किला। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन किले की बात करें तो ध्यान में रखना, जो बटनेर का किला है ये कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी राजस्थान के कौन से मंदिर को देवरानी जेठानी का मंदिर कहेंगे? या फिर प्रश्न भी आ सकता है कि देवरानी जेठानी का मंदिर कहां पर है? तो बिल्कुल लोनो साई मंदिर है, इसको देवरानी जेठानी का मंदिर कहा जाता है। बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर भारत का प्रथम रावण मंदिर। साथियों अपने राजस्थान का प्रथम रावण मंदिर, पहला रावण मंदिर, एक ही रावण मंदिर है, वो कहां पर है? मंडोर जोधपुर में। एकमात्र रावण मंदिर कहां पर है? मंडोर जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, गफूर बाबा की मजार या छतरी कहां पर है?
किसकी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गफूर बाबा की मजार या छतरी। आया था भी चतुर श्रेणी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन छपा था, ध्यान में रखना। गफूर बाबा की मजार या छतरी ये राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा ये उदयपुर में। गफूर बाबा की मजार या छतरी कहां पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट होगा। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में किसकी दरगाह अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? अजमेर में। इसमें किसकी दरगाह है? मीरान साहब की दरगाह है भाई, बिल्कुल यहां पर डी। साथियों समय कम बचा है, 6 नवंबर को अपना एग्जाम है वाहन परिचालक भर्ती का, और ऐसे में हम सुपरफास्ट तरीके से क्लास को पढ़ेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से आंसर की तरफ आएंगे, क्योंकि कम समय में अपन को पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन करना है। और जो साथी वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको देखने को मिले, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाएगी भाई? रानी जी की बावड़ी, नथमल की बावड़ी, आबा नेरी की बावड़ी, या रामदेव जी की बावड़ी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बावड़ियों का सिरमौर कौन सी बावड़ी कहलाएगी? तो आपका राइट होगा रानी जी की बावड़ी। जो रानी जी की बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये बावड़ियों का सिरमौर कहलाती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। प्रसिद्ध पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी व पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार वाला। एक बार सभी साथी कमेंट कर देना। प्रसिद्ध पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जोधपुर में है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या बता रहे हैं? जैसलमेर बता रहे हैं। साथियों पोखरण हवेली, आसोप हवेली, राखी पाल हवेली, गोल बिल्डिंग, बड़े मियाँ की हवेली, ये कहाँ पर है? ये सभी जोधपुर में अवस्थित है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। सास बहू का मंदिर नागदा में है, वो मंदिर किसको समर्पित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। सास बहू का मंदिर नागदा में है, यह मंदिर किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। किसको है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भगवान विष्णु यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। डाकनिया की बावड़ी कहाँ पर है? किसकी बावड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? डाकनिया की बावड़ी। डाकनिया की बावड़ी कहाँ पर है? लवाण दोसा में। लवाण दोसा में डाकनिया की बावड़ी अवस्थित है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां संकट के समय हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम औरतों ने भी जोहर किया था। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जहां पर संकट के समय हिंदू मुस्लिमों के साथ साथ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोहर किया था? वो कौन सा दुर्ग होगा? बटनेर दुर्ग आपका राइट होगा। और साथियों सबसे ज्यादा जोहर प्रथा किसमें प्रचलित थी? राजपूत जाति में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। आरसी विलास महल कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आरसी विलास महल कहाँ पर है? राजस्थान में पिछोला झील उदयपुर में आरसी विलास महल अवस्थित है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन। यहाँ पर सभी साथियों को कमेंट करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी इसका जवाब दे सकते हैं और देना होगा, ठीक है ना। परचा बावड़ी कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। परचा बावड़ी राजस्थान में रामदेवरा, आबा नेरी, उदयपुर या टोंक? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों परचा बावड़ी कहाँ पर है? तो बिल्कुल राइट होगा सर, रामदेवरा में है। वाह मेरे प्यारे विद्यार्थियों रामदेवरा में परचा बावड़ी अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, वो है भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर आपका राइट होगा। भरतपुर में एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं, कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें 1100 दरवाजे व खिड़कियां हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सुराणु की हवेली। वह 6 मंजिला हवेली जिसमें 1100 दरवाजे और खिड़कियां हैं, वह है सुराणु की हवेली। कौन सी है? सुराणु की हवेली आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। आदिवासी लोगों में लीला मोरिया जो संस्कार हैं ये किससे संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जन्म से, विवाह से, मृत्यु से या मृत्यु भोज से? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आदिवासी लोगों में जो लीला मोरिया संस्कार प्रचलित है इसका संबंध है भाई विवाह से।
किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विवाह आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, विश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जो विश्नोई जाति के लोग हैं, विश्नोई जाति के लोग 29 नियमों का पालन करते हैं। और ये किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो बिल्कुल समी खेजड़ी, ये खेजड़ी की पूजा करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट होगा। प्रश्न आ जाए कि विश्नोई जाति के लोग कितने नियमों का पालन करते हैं? तो ये 29 नियमों का पालन करते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता जिसकी हिंदू और मुस्लिम आराधना करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे कौन से लोक देवता होंगे जिनके हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग जाते हैं, दोनों धर्मों के लोग पूजा अर्चना करते हैं? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता रामदेव जी। ऐसे लोक देवता होने भी चाहिए भाई, ऐसे लोक देवता होने चाहिए जहाँ पर सभी धर्मों के लोग जाना चाहिए। ठीक है ना, रामदेव जी बिल्कुल राइट होगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग जाते हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है, जनजाति संग्रहालय की स्थापना कहां पर की गई? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में जनजाति संग्रहालय की स्थापना की गई है, उदयपुर में। कहां पर की गई है? उदयपुर आपका राइट होगा। प्यारे साथियों मैं सुपर फाइट क्लास को चला रहा हूं ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सके। और एक बार सभी साथी जिसके लिए विशेष सूचना है, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं वाहन परिचालक की, कम समय में शानदार तैयारी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स। अगर आपके पास एक दिन का भी समय है तब भी आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, आप अपने पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं, बिल्कुल सटीक तैयारी आप कर सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के नोट्स, बिल्कुल वन लाइनर सटीक नोट्स हैं, जैसे हिंदी, जीके, बिल्कुल कला संस्कृति, राजस्थान की सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, पूरे के सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आप मात्र 4 से 5 घंटे में पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, उसके साथ साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए 15 मॉडल पेपर जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिए गए हैं आपके पूरे सिलेबस, आपका जो पूरा सिलेबस है उसका निचोड़ कर निकाले गए, उसका निचोड़ निकाला गया विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किए गए इंपॉर्टेंट 5000 क्वेश्चन। आप आराम से 3 घंटे के अंदर पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं, 6 घंटे के अंदर 2 बार पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक दिन के अंदर आप पूरे कोर्स को 3 बार रिवीजन कर सकते हैं और यहां से 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे। इस 5000 क्वेश्चन में से मैं गारंटी देता हूं 70 क्वेश्चन तो आपके 70% क्वेश्चन आपके मिलेंगे। तो बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो पूरे कोर्स में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसे प्रश्न प्रोवाइड कराऊंगा जिनका आंसर दिया हुआ है। और साथियों अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया तो मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अंतिम समय में अंतिम प्रहार हम करेंगे, तो सभी साथी कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे कोर्स लेना है वाहन परिचालक का। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा 199 रुपए में, मात्र 199 रुपए में कोर्स आपको मिलेगा, जिसकी सिलेक्शन की गारंटी है। 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन 199 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरी बात को मानना सभी साथी, इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे फटाफट से मैसेज कर दो भाई। चलो आगे देखो, राजस्थान में हैप्पी वैली कहां पर है? हैप्पी वैली मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में कहां पर है भाई? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, अजमेर आपका राइट होगा यहाँ पर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के वह कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती बल्कि लकड़ी का एक विशिष्ट एक कलात्मक तोरण होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के वो कौन से लोक देवता हैं जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं है बल्कि एक लकड़ी का विशिष्ट कलात्मक तोरण होता है? वो कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मामादेव। मामादेव को बरसात का देवता भी बोला जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप का राज्यारोहण राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप का जो राज्यारोहण हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, वो कहां पर हुआ था? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा गोगुंदा में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी चावंड में। ठीक है ना, बिल्कुल गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्यारोहण हुआ था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बिना ईश्वर की गवर कहां पर पूजी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिना ईश्वर की गवर कहां पर पूजी जाती है? जैसलमेर में। बिना ईश्वर की गवर जैसलमेर में पूजी जाती है। चलिए भाई अगला, संत रैदास की छतरी निर्मित है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत रैदास की छतरी कहां पर है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों संत रैदास की छतरी की बात करें तो संत रैदास की छतरी है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है?
फटाफट से कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न वाहन परिचालक में आएंगे और थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हमको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों कम समय बचा है, 6 नवंबर को अपना एग्जाम है। आपके लिए एकमात्र ही सिस्टम बचा हुआ है। इस कोर्स को लेना है आपको। यहां पर क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस मिलेगा जिसके अंदर मैं आपको मॉडल पेपर दे दूंगा, साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन कहां पर भी नहीं मिलेंगे आपको। पूरे सिलेबस के एक एक टॉपिक से निकाले गए क्वेश्चन है भाई, तो ले लेना, ये आपको सिलेक्शन दिला देंगे, ठीक है ना। और महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक की बात करें तो राव चंद्र सेन को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपने राजस्थान की पहली महिला जो राज्यपाल नियुक्त की गई वो कौन है भाई? सुमित्रा सिंह, सरोजनी नायडू, सुमित्रा सिंह या प्रतिभा पाटिल? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की पहली महिला जो राज्यपाल श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपका राइट होगा। राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अपने राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता सिद्धराज डड्डा कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिद्धराज डड्डा थे जो सर्वोदय आंदोलन के प्रणेता थे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? साथियों राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा से होने वाला जो पत्र व्यवहार होता है उसको बोलते हैं खरीता। क्या बोला जाता है? खरीता बोला जाता है, बी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। पीले पत्रू का शहर उपनाम से राज्य का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? पीले पत्रू का शहर किसे कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, जैसलमेर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों पीले पत्रू का शहर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ो। राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख, साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। अपने राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर आपका राइट होगा महाराजा सवाई मान सिंह, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए साथियों हिंदी व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नाम दराय होना मुहावरे का निकटतम अर्थ, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। हम सुपर फास्ट तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको पता है समय कम बचा है और कम समय में हम जितना हो सकेंगे उतना हम पढ़ाएंगे। आपको देखना है, हम भी आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल साथियों नाम दराय होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ध्यान में रखना, नाम दराय होना बार बार रटना, बदनामी होना, नामकरण संस्कार होना या किसी काम के लिए मशहूर होना। नाम दराय होना यानी कि बदनामी होना, क्या हो जाएगा? बदनामी होना आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही निकटतम अर्थ क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों आंखें लाल पीली करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपना नुकसान स्वयं करना, मृत्यु के अधिक निकट होना, बहुत अत्यधिक नाराज होना या अपनी असफलता से लज्जित होना। साथियों आंखें लाल पीली करना इसका सही अर्थ होता है यानी कि बहुत अधिक नाराज होना, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों दो लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है ना। तो कवि का स्त्रीलिंग आपको बताना है। ये कवि पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग आपको बताना है, तो बिल्कुल जल्दी से बताइए कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, लेखिका, कवित्री या कवयित्री? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवयित्री। क्या होगा? कवित्री। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है यहाँ पर? क्रोध, बुढ़ापा, छाया या चयन? पुल्लिंग शब्द है क्रोध, ध्यान में रखना। बुढ़ापा ये भी पुल्लिंग है, छाया, चयन भी पुल्लिंग है यानी कि छाया स्त्रीलिंग है भाई। छाया यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ो। गाय में कौन सी संज्ञा है? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। गाय एक जानवर है, ठीक है ना, इसमें कौन सी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी? गाय में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या होगी? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें कौन सी संज्ञा होगी? भाववाचक आपका राइट होगा। भाववाचक संज्ञा बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं,
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? कामायनी, आम, रसीला या वकील? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा शब्द की बात करें तो बिल्कुल आपका वकील आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वकील यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोक्ष की कामना करने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोई मोक्ष की कामना कर रहा है, उसके लिए एक शब्द में क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। मुमुक्षु यानी कि मोक्ष की काम नहीं करने वाला व्यक्ति, बिल्कुल आपका ये राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बढ़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या होगा? अतिशयोक्ति, बिल्कुल डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। बताओ भाई जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? डॉक्टर, कामायनी, सुशील या बचपन? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा, जातिवाचक है डॉक्टर। डॉक्टर एक जातिवाचक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जो कम बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा? अल्पभाषी। जो कम बोलता होगा वो अल्प, अल्प मैंने कम, अल्पभाषी यहाँ पर आपका ए राइट होगा। ये प्रश्न आए बार बार परीक्षा में। चलो भाई, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द आपको बताना है। वसुंधरा, माते, वीर प्रसू या इनमें से कोई नहीं? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वीर प्रसू आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन, साथियों इस कोर्स को ले लोगे ना आप, हिंदी के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। आप एग्जाम के बाद मुझे मैसेज रिप्लाई कर देना कि सर 70% क्वेश्चन नहीं मिले, पेमेंट वापस कर देंगे, ठीक है ना। इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, राम क्लासेज मुंदी विश्वास ही चलता है, ठीक है ना। यहाँ पर भरोसेमंद है, आपके लिए हमेशा रिजल्ट सर्वोपरि दिया है, बड़ी बड़ी कोचिंगों को टक्कर दिया है। तो एक बार विश्वास कीजिए। अगर आपके 70% क्वेश्चन यहाँ से नहीं मिलते तो मैसेज कर देना, आप पेमेंट को रिफंड भी कर देंगे, ठीक है ना। चलो भाई, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द बताओ भाई। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रमेय। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अप्रमेय यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो भाई अगला, शिक्षक का पर्यायवाची। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षक, एक शिक्षक जो गुरु होता है अपना, उसका पर्यायवाची क्या होगा? आचार्य। पर्यायवाची का अर्थ होता है अनेकार्थ शब्द, समान अर्थ वाले शब्द, ठीक है ना। आचार्य, बिल्कुल ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची, वृक्ष का होगा पादप। क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पादप यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला, कांच का पर्यायवाची। कांच का पर्यायवाची सीधा शीशा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, शीशा शब्द कांच का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज किसका पर्यायवाची होगा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूरज भास्कर का पर्यायवाची है। किसका है? भास्कर, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत शानदार क्वेश्चन आ गया। पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताओ भाई। विलोमवाची, प्रतिविलोम, समानाभास या समान अर्थ वाले? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले, समानार्थी शब्द, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, समुद्र के लिए पर्यायवाची। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र के लिए पर्यायवाची क्या होगा? पारावर। समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? पारावर, यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। साथियों हम सारांश से पढ़ते लेकिन समय कम बचा है, अब जितना हो सके उतनी स्पीड हमें लगा लेनी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको भी जितना हो सके उतनी क्लासें देखनी है, जितना हो सके उतना पढ़ना है, क्योंकि अंतिम समय चल रहा है और इस कोर्स को ले लेना है। कोर्स अगर आप एक दिन का भी समय इसमें दे लोगे ना, मैं गारंटी देता हूँ आपको एक, इस तरह आपने जो बताया था वास्तव में बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए बताई है। और साथियों आकाश शब्द के विलोम की बात करें तो आकाश का विलोम होता है पाताल। क्या होता है? उल्टा। जैसे रात है तो दिन है, आकाश का विलोम क्या होगा? पाताल हो जाएगा। विलोम का होता है उल्टा शब्द, जैसे रात है दिन है, ठीक है ना, ऐसे। चलो भाई, धनी शब्द का विलोम, कोई धनी है तो कोई निर्धन है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, परिश्रम शब्द का विलोम, कोई परिश्रम कर रहा है, कोई आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। परिश्रम का विलोम शब्द क्या होगा? विश्राम हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजा का विलोम। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। तो राजा का विलोम हो जाएगा रंक। राजा है तो रंक है, बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिकूल शब्द का विलोम। प्रतिकूल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो अनुकूल है,
प्रतिकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अनुकूल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से क्रस शब्द का विलोम शब्द बताइए। क्रस का विलोम क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्रस का विलोम होगा हष्ट पुष्ट। क्या हो जाएगा? हष्ट पुष्ट, ए आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो भी सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।